अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के एक्सपेंसेस क्या हैं। जैसा कि बहुत से लोगों के जहन में एक इमेज बना हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन बहुत महंगी है, वहाँ के जो एक्सपेंसेस है वो अफोर्डेबल नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, एजुकेशन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज हम इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में चीपर ऑप्शंस कौन से हैं जिनको अवेल करके आप इजीली स्टडी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में अपने बजट के अंदर रहकर। आज हम सब कुछ इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है तो उधर कुछ चीपर ऑप्शंस भी हैं जिन्हें हम अवेल करके इजीली स्टडी कर सकते हैं। हर कंट्री में ऐसा होता है कि कहीं किसी जगह पे ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, कहीं पे चीपर भी ऑप्शंस होते हैं कि आप इजीली अफोर्ड कर सके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं। इसलिए अगर तो हमें ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती हैं। अगर तो हम इसका कंपैरिजन करें यूके से, यूएसए से, कनाडा से, तो उनके इक्वली आ जाता है, बल्कि उनसे भी कुछ चीपर हो ही जाता है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, या फिर अगर आप किसी और आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, या फिर आप किसी महंगी ना सस्ती यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में पढ़ लें, तो आपके लिए चीपर ऑप्शन हो सकता है। आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस। ऑस्ट्रेलिया में 3 किस्म के सेक्टर्स होते हैं। एक होता है यूनिवर्सिटी सेक्टर, एक होता है कॉलेज सेक्टर, और एक होता है वैट्स जिसे वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग भी कहते हैं। इन तीनों के जो एक्सपेंसेस हैं वो वेरी करते हैं। अगर तो हम यूनिवर्सिटी को देखें तो यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी फ़ीसें ज़्यादा होती हैं। अगर तो कॉलेज और वेट्स को देखें तो इन सेक्टर में कुछ फ़ीस कम होती है, और इस तरह आप इजीली वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इतने एक्सपेंसेस नहीं होते, कम ही होते हैं कि आप इजीली उन एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं वो इजीली इन दो सेक्टर्स में स्टडी कर सकते हैं। अगर हम स्टडी के हवाले से देखें तो ऑस्ट्रेलिया की स्टडी बहुत अच्छी है। इसमें हाई रैंक की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जहाँ से बहुत से कंट्रीज़ के लोग ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए आते हैं। अगर तो आपके पास इतनी फ़ी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर सकें, तो आप कॉलेज या वेट्स जो ये सेक्टर्स हैं, वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग सेक्टर है, वहाँ पे आप इजीली स्टडी कर सकते हैं अपने बजट के अंदर रहकर। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़, टेफ और वेट्स होते क्या हैं। यूनिवर्सिटीज़ का तो ऑलमोस्ट हर एक को पता है कि वहाँ पे हायर एजुकेशन होती है, उधर आपको डिग्रीज़ वगैरह मिलती हैं। लेकिन ये जो टेफ और वेट हैं, ये क्या चीज़ें हैं। जो टेफ है ये गवर्नमेंट के अंडर होता है। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर होता है। इसको जो एक्सपेंसेस है वो गवर्नमेंट बियर करती है, और इस तरह वहाँ पे अगर आप एजुकेशन के लिए जाएँ, स्टडी के लिए जाएँ, तो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत से जो एक्सपेंसेस होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं। और ये जो वेट होते हैं ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्राइवेट होते हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, सर्टिफिकेट 1 मिलता है और सर्टिफिकेट 2 वगैरह इस तरह मिलते हैं। ये जो दोनों हैं यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं, हाई लेवल की इनमें स्टडी नहीं होती, इसलिए इनके एक्सपेंसेस भी थोड़े कम होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो टेफ और बेट हैं, इनकी जो वीज़ा रेशियो बहुत कम होती है, वीज़ा लगने के चांसेस कम होते हैं। और ये जो हायर एजुकेशन है जो यूनिवर्सिटीज़ करवाती है, बहुत से कॉलेजेस भी करवाते हैं, वहाँ पे जो वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ ही करवाएं, कुछ कॉलेजेस भी होते हैं जो हायर एजुकेशन करवाते हैं, मीन्स के डिग्री वगैरह करवाते हैं। जो डिप्लोमा वगैरह होते हैं वो तो वेट्स और टेफ करवाती हैं, और जो डिग्रीज़ होती हैं वो हायर एजुकेशन होती है। और बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हर सारे एक्सपेंसेस नहीं होते, कुछ कम है, चीपर हैं, जहाँ पे आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। आप इजीली इंटरनेशनल स्टूडेंट इजीली आप स्टडी कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप हायर एजुकेशन के लिए आएँ, क्योंकि हायर एजुकेशन में वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वेट और टैफ में इनमें कम होते हैं। और जो टैफ और वेट है ये आपको डिप्लोमास करवाते हैं, डिग्री नहीं करवाते। डिग्री के लिए आपको यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के लिए अप्लाई करना होगा। हमने बात की है यूनिवर्सिटी, स्टाफ और वेट्स के बारे में। इनके दरम्यान में एक और सेक्टर होता है, वो है कॉलेज। कॉलेज के बारे में क्या ख्याल है, वहाँ पे एडमिशन लेना कैसा है, वहाँ पे जो वीज़ा रेशियो है वो कितना है। अब हम
उस बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे कुछ एम्बेडेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। जैसा कि कनाडा हो गया, यूएसए में भी कुछ कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ एम्बेडेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर तो आप लेवल 1 और लेवल 2 में फॉल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और जो वीज़ा रेशियो है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेफ और वेट में। इस तरह अगर तो हम इसको कंपेयर करें यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटीज़ में तो वीज़ा लगने के जो चांसेस होते हैं वो 90 प्लस % होते हैं कि आपको वीज़ा इजीली लग सकता है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी कुछ ज़्यादा होती है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको यही मशवरा है कि वो कॉलेज में एडमिशन ले लें, क्योंकि वहाँ के जो कॉलेज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और अच्छी स्टडी देते हैं और हाई रैंकिंग भी है। उनकी जो वीज़ा रेशियो है वो भी बेटर है, लगने के काफ़ी चांसेस हैं। फ़ी भी कम है और हाई रैंकिंग भी है आपकी। इस तरह आप अपना बजट में रहकर आप स्टडी भी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर। 10 से 15 कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कोर्स ही नहीं देखना होता। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और भी बहुत सी चीज़ें देखनी होती है एडमिशन लेने से पहले, कि आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। सबसे पहले तो उन्हें फ़ंड्स अपने देखने होता है कि हमारे फ़ंड्स एक्सपेंसेस हम बियर कर सकते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखना पड़ती हैं। जैसा कि अगर हम पाकिस्तान को देखें, जो पाकिस्तान है वो ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन में असेसमेंट लेवल 3 में आता है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट के चेक्स हैं वो कुछ ज़्यादा होते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ यूनिवर्सिटी या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो असेसमेंट लेवल 3 में आते हैं। अगर तो आप असेसमेंट लेवल 3 से ही कंट्री से ही उधर जाकर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें जो असेसमेंट लेवल 3 में आती है, तो आपके जो वीज़ा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इसी तरह आपके वीज़ा लगने के चांसेस भी कम होंगे। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो इंस्टीट्यूशन है वो असेसमेंट लेवल 3 के हैं। अगर तो आप कंट्री भी असेसमेंट लेवल 3 से हैं और आपने पाकिस्तान में जो स्टडी की है वो भी असेसमेंट लेवल 3 की है और वहाँ जाकर असेसमेंट लेवल 3 एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करें, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ हमें यूनिवर्सिटी और कोर्स ही नहीं देखना होता, और भी बहुत सी चीज़ें देखनी होती है अप्लाई करने से पहले। अब हम बात करते हैं कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट सेम है। अगर तो आप लोग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी में, आपके किस सेक्टर के एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़्यादा होंगे, किसके कम होंगे। अगर हम बात करें लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसके डॉक्यूमेंट्स थोड़े कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, जो कि लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और जो लेवल 2 और लेवल 3 की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और कॉलेज होते हैं, इनके आलमोस्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आलमोस्ट सेम ही होते हैं। कॉलेजेस के भी उतने ही होते हैं जितने लेवल 2 और लेवल 3 यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। लेकिन जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो थोड़े वेरी करते हैं। अगर तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं। अगर तो आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो पाकिस्तान जो है वो असेसमेंट लेवल 3 का है, और वहाँ पे जाकर आप जो एडमिशन ले रहे हैं वो असेसमेंट लेवल 2 या 1 या फिर 3 में यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, और पाकिस्तान में जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है वो लेवल 2 असेसमेंट की है, तो आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेरी करेंगे। अगर आप देखें कि आपने पाकिस्तान जो है ये तो है असेसमेंट लेवल 3 में आता है, अगर आपने इधर लम से पढ़ा है जो कि लेवल 1 में आती है, और वहाँ जाकर भी आप किसी लेवल 1 यूनिवर्सिटी में लें तो ये बन जाता है 311। तो इस तरह आपके जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़े चेंज होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान से आपने लेवल 2 में पढ़ा हो और वहाँ जाकर लेवल 1 में लें, तो एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थोड़े वेरी करेंगे। इनको समझना काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है, इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसी तरह लेवल के हिसाब से भी इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थोड़े वेरी होते हैं। इतनी इनमें चेंजेस नहीं आती, लेकिन कुछ चेंजेस आ जाती हैं।
इसलिए इनके जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़े कम्प्लेक्स हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं। इसके लिए आपको किसी एजेंट को हायर करना पड़ता है। एजेंट के बगैर तो आप बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप खुद डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर कर सकें और वीज़े के लिए अप्लाई कर सकें, क्योंकि इनका जो मेथड है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो थोड़ी टफ़ होती है, थोड़ी कम्प्लेक्स होती है। इतनी भी ज़्यादा टफ़ नहीं है, लेकिन थोड़ी कम्प्लेक्स होती है, स्टूडेंट्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर तो आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने किसी एजेंट को हायर करें, जो कि आपको गाइड करता रहे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस हिसाब से आपने लगाने हैं। इस तरह आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं, टेंशन में हैं अगर वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ये वीडियो बनाई है। इसमें बताया गया है कि कुछ चीपर्स भी हैं, ऑप्शंस, मुख्तलिफ ऑप्शन बताए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।